अब तो महाराज उधर सुख भी सुन रहा था, तो कहते हैं कि बीच में मैया पार्वती को नींद आ गई और भगवान भोलेनाथ लगातार कथा सुनाते रहे। कथा विश्राम की ओर गई तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया। तो जयकारे के बाद में जैसे ही मैया पार्वती के नेत्र खुले तो मैया पार्वती ने अपनी पूछी, अच्छा प्रभु बताओ ना, वो भगवान कृष्ण को जब मैया डांट रही थी तब क्या हुआ? ओम ओम कौन बोल रहा था? तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए, दृष्टि दौड़ाई, पता चला एक सुख इस कथा को श्रवण कर रहा है। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आकर के भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसीलिए इसको मुझे दंड देना तो बनता ही है। तो भगवान भोलेनाथ उस सुख के पीछे भागते हैं और सुख के पीछे जैसे ही भागते हैं तो सुख एकदम से फुर्र देसी उड़ जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते रुक जा बेटा, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ के अंदर आदमी को दुख होता है इतना दुख कभी किसी व्यक्ति को नहीं होता, ध्यान रखना। जब गर्भ में संतान जन्म लेती है तो उस समय एक तरीके से मां की कोख भगवान के भक्तों के लिए तो स्वर्ग के समान होती है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए वह नरक के ही समान होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जब माताओं के गर्भ में संतान आए तो उन्हें नमक मिर्च कम खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या करते, देखा आपने? कहा था ना कि महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु जैसा बालक था उसने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते ये सीख लिया था। हमारे जो गर्भ में संतानें होती हैं वह संसार को देख नहीं पाती, लेकिन उसका सब कुछ सुनती हैं, सब कुछ क्या क्या हलचल हो रहा है। उस परिवार को और उस माँ को दोनों को ही अपने जीवन में शुद्ध और सिद्ध रहने की आवश्यकता होती है।